हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, कल का जो मिस्टर साजिद का वीडियो है वो देखा। मिस्टर साजिद ने टिकट कटाई और हर थोड़े दिन बाद इनकी टिकट जो है वो कट हो ही जाती है। और कौसर के घर का जो सारा सामान है वो तो ऑलरेडी पैक हो चुका होगा। ज़ाहिर सी बात है, डिलेड व्लॉग इन्होंने डाला है और कौसर का जो सामान है वो इन्होंने कार्गो करवाया है गाँव की तरफ। तो चले जी, क्या सिनेरियो बनता है बात करेंगे। और सितारा का व्लॉग आया है और जो सुसर जी हैं अभी तो वो हैं सितारा के घर, मतलब डेली जो सुसर हैं उनसे रिलेटेड ही सितारा का व्लॉग आया करेगा। और टाइटल पर अब जो सुसर हैं वो ज़्यादातर हमें नज़र आएंगे और तमाम तर चीज़ें उनसे रिलेटेड होंगी, इस पर बात करेंगे। और जो फातिमा है यानी आपा, फाइनली वो घर वापस आ गई हैं आफ्टर सी सेक्शन, मतलब उनका जो बेबी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक है, तो अच्छी खबर है, अल्लाह मुबारक करे, खुशियाँ। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बीना बाजी का वीडियो देखा है, वहाँ पर जो उनका नवासा है जो कि मुझे देख कर ना उसे इतना दिल दुखता है। मतलब एक तरफ आप देखें कि ये जो डीडी फैमिली है, ये मतलब एक था ना जब कराची में सितारा का एक फंक्शन हुआ था बर्थडे का, तो वहाँ पर डीडी ने कहा था इसको भी एक बेटा हो जाए। उस वक्त डीडी की दो वाइफ्स नहीं थी, काफ़ी पहले की बात है। तो सबने यही कहा था कि भाई एक बेटा है तो अली, मतलब जो डीडी और आयशा का बेटा है। बट यही कहा नहीं वो तो है लेकिन इसका एक बेटा हो जाए। तो एक तरफ बेटे की कितनी चाहत होती है लोगों को कि बेटा हो जाए, हालांकि बेटी हो बेटा हो औलाद तो दोनों है। और बेटियां रहमत होती हैं, और जितना बेटियां अपने पेरेंट्स के लिए करती हैं, अपने रिश्तों के लिए करती हैं ना, हर ज़माने में हर दौर में, तो वो तो एक अलग ही लेवल है। लेकिन खैर, ये एक फितरी चीज़ है शायद, जो कि स्पेशली जो एशियन माशरा है उसके अंदर ज़्यादा इस चीज़ को ना हाइप दी जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो नैना और शाहरुख का बेटा है वो भी तो बेटा है, और कितनी तकलीफ से नैना ने भी उसको पैदा किया। जो भी प्रॉब्लम्स थी हमने देखा कि वो एकदम स्ट्रेट लेटी हुई थी और कितना एक पेन में थी, उसकी फर्स्ट वॉक, तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कैप्चर की गई और दिखाई गई। और बड़ा वो एक पेनफुल मोमेंट था। तो इतने पेन से गुजरने के बाद, इतनी मन्नतों मुरादों से आपको अल्लाह ने एक औलाद दी और आपने उसका क्या हशर कर डाला है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपकी अगर दूसरी शादी भी हो गई है, आप वर्किंग वुमेन भी हैं, तो आप अपने बच्चे को नहीं संभाल सकते। मतलब अपने बेटे की परवरिश के लिए लोग अपना करियर छोड़ देते हैं, लोग बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, बट आप लोगों ने अपनी अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज के लिए अपना जो बच्चा है उसकी खुशियां ही कुर्बान कर दी। उसको जो उसका हक है, जो कि प्यार माँ से मिलना चाहिए, बाप से मिलना चाहिए, उससे कैसे महरूम किया आप लोगों ने। कैसी एक अजीब एग्जाम्पल सेट की है सोशल मीडिया पर, ये आप लोगों के ही घराने को क्रेडिट जाता है। खैर, जो रुबीना बाजी हैं उनका वीडियो देख रही थी जहां पर उन्होंने कहा कि अली जो है वो बीमार है। वैसे उन्होंने आपा का वेलकम किया और साथ में, हाँ जी, वहां पर जो भागी हैं वो भी आई हुई हैं, जिनके साथ एक ज़माने में क्लैश कितना शदीद हुआ था कि बीना बाजी और उधर से जो चाचा हैं इनके, बीना बाजी के चाचा भी हैं और एक्स देवर भी हैं, मतलब अनवर, तो उन लोगों ने बैठकर एक दूसरे की क्या इज्जत अफजाई की थी। और ये भागी साहिबा का नाम भी बीच में आया था। तो आज तो सारी जो कहानियां हैं वही कहीं भाग गई और सारे जो हैं वो एक दूसरे के गले लगे पड़े हैं। तो इनकी बरादरी में बड़ा नॉर्मल है, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को शिद्दत पे जाकर बुरा बोलो, शिद्दत पर जाकर उसके साथ कुछ भी कर जाओ, लेकिन अगले पल ऐसे भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो खैर, ये वाला एक सिलसिला भी इनके ही घराने का हॉलमार्क है और हमें यही देखने को मिलता है। खैर जनाब, तो वो आई हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो आपा हैं उनकी केयर कर रही हैं। मतलब खुश नसीब हैं भाई माशाल्लाह आप लोग। जितना आप लोग खुद को मजलूम और महरूम दिखाते हैं, हम जब आप लोगों को देखते हैं तो आप लोगों को इतना प्रोटोकॉल मिलता है माशाल्लाह। मतलब एक लेडी जिसके यहाँ डिलीवरी हुई हो और उसकी खिदमत करने के लिए इतने सारे लोग हों, आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं वो अलग आ रहे हों, आपका शौहर आपके साथ इतना कोऑपरेटिव हो, आपकी सास हो,
आपके दीगर रिश्ते हों, फिर आपकी खाला भी लगती हैं जो भागी हैं, ये मुझे नहीं पता था कि वो आपकी सगी खाला हैं, चाचा की जो बेगम है। इसलिए शायद लगता है कि जो चाचा का झुकाव है बेसिकली वो आपके घराने की तरफ है, मतलब अकबर साहब के बच्चों की तरफ है। तो शायद एक सिलसिला ये भी हो सकता है कि सगी खाला हैं आपा की वो। तो वो भी आई हुई हैं, तो इस तरह तमाम तर जो मामलात हैं वो इनके घर में हो रहे हैं, तय पा रहे हैं। लेकिन बीना बाजी ने जिस मोमेंट पर दिखाया कि जो अली है नैना का बेटा वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार है, हत्ता कि रात भर बीना बाजी उसकी वजह से जागी भी हैं। अब पता नहीं भई बियॉन्ड कैमरा किस तरह की चीज़ें चल रही होती होंगी, किस तरह के मामलात हो रहे होते होंगे हमें नहीं पता। लेकिन कुछ लास्ट डेज़ जो एक यहाँ पर क्लिप वायरल हो गया था जहाँ कुछ एक बीना बाजी ने उसको मारा था, लोग कह रहे थे चप्पल से मारा, अल्लाह जाने क्या-क्या चीज़ें हुई थी, तो वो सब बातें भी ज़हन में आती हैं। ठीक है, नानी है लेकिन उस पर एक ज़िम्मेदारी इतनी है कि खाना भी पका रही है, व्लॉग भी बना रही है, बच्चे भी देख रही है, आपा के बच्चे भी देख रही है, नैना के बच्चे भी देख रही है, फिर अपनी अम्मी से भी बात करी, मतलब 75 तरफ इस लेडी का ज़हन जो है वो चल रहा है। तो भाई आयरन लेडी हैं ये भी, है ना? तो इनको एक कमेंट आया हुआ था कि बीना साहिबा आपने कल अली को ठंडे पानी से नहला दिया और उसको एक छोटे से टॉवल में लपेट दिया था। मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मैंने कमेंट पढ़ा है। तो इतना मौसम जो है वो इस टाइम अजीब है। ज़ाहिर बात है सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जा रही हैं। खैर कराची में तो ऐसा कोई नहीं है, खुशगवार मौसम है, ठंड अभी नहीं आई है जिसको कि आप सर्दी कहें ना। हाँ, खुनकी है हल्की-फुल्की, दोपहर के टाइम गर्मी अच्छी खासी रहती है, फिर भी ना सूरज अपनी जो एक हिद्दत है वो पूरी यहाँ बिखेरता है। शाम होते-होते, रात होते-होते हल्की-हल्की आप कह लें ठंड हो जाती है, लेकिन फिर भी खुशगवार मौसम। जैसे बारिश के बाद ठंड होती है ना, बस उस तरह की। लेकिन उस साइड पर जो इनका एरिया है वहाँ पर निस्बतन ज़्यादा ठंड है, तो इनको यही कह रहे थे कि आपने बच्चे को नहला दिया, इतनी आप केयरलेस हैं और ठंडे पानी से नहलाकर उसको छोटे से टॉवल में लपेट दिया, तो फिर तो उसको बुखार आना ही आना था, उसकी आप कोई केयर नहीं कर रही। तो मैं सोच रही हूँ कि ये पाल रही हैं, उसको अपने पास रख लिया है, यही क्या नैना और शाहरुख पर एहसान नहीं है? मतलब इतने लापरवाह माँ-बाप कि बच्चा पैदा करके उसको भूल ही गए। उसको तो बस बेचारा वो जैसे-तैसे बड़ा हो ही जाएगा। जैसे ये बड़ा वाला अली जो है ना, ये बड़ा हुआ और आज काफ़ी कॉन्फिडेंट है। जिस तरह हम देखते हैं व्लॉग भी बना रहा है, कमेंट कर दो अच्छे-अच्छे मार्क्स फुल मिले हैं। कल उसका मैंने एक हल्का-फुल्का वीडियो देखा था, तो वो काफ़ी एक ना उसके अंदर आ गई है। मतलब आप यूँ समझ लें जिसको कहना चाहिए बेतकल्लुफ़ होकर वो बात करता है और अपना आप वो सँभाल सकता है, कहाँ पर कौन उसके साथ कहते हैं ना थोड़ा-सा अगर रवैयों में भी कुछ इधर-उधर होगा तो वो उसको भी ठीक से टिका कर टैकल कर लेगा। वो आज इस नोट पर आ ही गया, तो वो भी पल-पल आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि ये जो बच्चा है छोटा अली ये भी पल जाएगा, लेकिन इसके चेहरे की खुशी, इसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, क्या ये डिज़र्व नहीं करता था कि उसको उतना ही प्यार मिले जितना प्यार हर बच्चे को मिलता है? मैं ये सोचती हूँ। खैर जनाब, इसके साथ-साथ जो आपा हैं मैंने थोड़ी-सी उनकी वीडियो भी देखी, तो वहाँ मामू नदीम पहुँचे हुए थे कमेंट करने और आप बाबा कह रही हूँ तौबा, जो आपा हैं वो कह रही थी कि जब उनका बेबी नहीं हुआ था, तो उनको एहसास होता था कि मतलब उनके वोम में है और मूवमेंट हो रही है, तो उससे उनको एहसास होता था। अब जो है बेबी डिलीवर हो गया लेकिन अब तक मतलब उनकी गोद में नहीं आया, पहली बार वो अपने बच्चे को गोद में लेंगी, कुछ इस तरह से टाइटल था। अच्छा आपने गोद को गॉड लिख दिया था स्मॉल जी के साथ, तो थोड़ा स्पेलिंग्स चेक कर लीजिएगा, हो जाता है। खैर जनाब, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर वो बता रही थी उनके पेट में ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से उनका बेली अभी तक इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है कि जैसे अभी उनकी डिलीवरी हुई नहीं है। तो नीचे मतलब ये तमाम तर बातें वो बता रही हैं और नीचे आपके मामू भी आ रहे हैं, आपका घर घराना खानदान सब बैठकर वीडियो देख रहे हैं, आपके चाचा भी देखते होंगे, आपका देवर भी देखता होगा। मतलब सोचा तो करें आप क्या बातें बता रही हैं और किस तरह बता रही हैं, थोड़ा इस बारे में एहसास कर लीजिए, थोड़ा-सा मतलब एक हया का दामन होता है, एक पर्दादारी होती है, उस चीज़ को ज़रूर सामने रखिए, है ना?
अच्छी बात ये है कि आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से और बच्चा भी ठीक है, तो अल्लाह पाक आप लोगों को आपकी खुशियाँ मुबारक करे। जो सनिया है उसकी तबीयत ख़राब है और कहीं मैं पढ़ रही थी, फ़ातिमा के कमेंट में पढ़ी थी दीदी के, आई डोंट नो कल पढ़ी थी कि ये तो हर वक़्त बीमारी रहती है। तो भई अगर कोई बीमार है, अगर कोई सेहतमंद है या जो भी मसले हैं तो सब अल्लाह की तरफ से है, दुःख भी उसी की जानिब से है, सुख भी उसी की जानिब से। तो अगर वो बीमार है तो अल्लाह पाक उसे शिफा अता फरमाए। वो भी तो दीदी की वाइफ ही है ना, और बहुत सारे मामलात में साथ है, तो बस सुकून से रह रही है, तो मेरे ख्याल में उसकी तरफ से भी दिल इतना मैला नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, मैं ना इन लोगों के वीडियोस देख रही थी तो सामने ही मेरे सामने एक स्कॉलर की वीडियो आई जहाँ पर वो बता रहे थे कि 2 शादी का जो मसला है उसमें ये है कि जो कड़ी शर्त है वो अदल है। और जब एक इंसान जो है ना उसको पता हो कि वो रवैयों में, हिसाब-किताब में, मामलात में 2 बीवियों के साथ अदल नहीं कर सकता, इखराजात में, तो फिर उसको शादी करना ही नहीं है। क्योंकि सवाल जब होगा ना तो वो अल्लाह के हुज़ूर ऐसे पेश होगा कि उसका आधा धड़ जो है वो मफलूज होगा। तो मैं ये सुनकर ना वाक़ियतन मेरी रूह काँप गई कि जिस तरह इस इस्लाम का जो एक इतना खूबसूरत दीन है और उसकी शरीयत जो हमारी शरीयत है वो इतनी मतलब आसान है और इतना सिंपल तरीके से एक-एक चीज़ को समझा दिया गया है, उसके बावजूद जो हमारे कुछ लोग हैं वो आकर इन चीज़ों को यहाँ पर जिस तरह प्रेज़ेंट करते हैं वो बड़ा अजीब है। तो मुझे मिस्टर साजिद का वीडियो याद आया। जो मिस्टर साजिद हैं, कल की जो उनकी वीडियो थी उसमें उन्होंने तमाम तर जो सामान है कौसर का वो पैक करवाया और कार्गो करवाकर ये बताया कि ये विलेज जा रहा है। तो बेसिकली मिस्टर साजिद ने तो ये कहा था ना अपनी ऑडियंस से कि मैं यहाँ 1 रूम अपार्टमेंट ढूँढ रहा हूँ, ताकि वो मिल जाए और मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ, है ना? क्योंकि वो जो घर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि उस घर का किराया सितारा देती थी या ये देते थे। उन्होंने कहा कि जो मालिक मकान है, वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो आपका एक ईयर आएगा उसमें आपको किराया बढ़ाना पड़ेगा। तो मिस्टर साजिद ने कहा नहीं भई मैं इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो दैट्स व्हाई मैं सिंगल रूम का अपार्टमेंट ढूँढ रहा हूँ। तो ख़ैर जनाब, अब हमसे तो इन्होंने ये कहा यूट्यूब पर आकर और इन्होंने पीछे-पीछे क्या किया कि जो कौसर है उसका सामान शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया विलेज में। अब यहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है कि जो आप अगर देखें तो आप लोगों को याद होगा कि जब ये तमाम तर सिलसिले हुए थे, तो इन्होंने अनाउंस किया था कि अब कौसर उनके वीडियो में नहीं आएगी। इसके पीछे बहुत सारी बातें तो चली होगी ना, मतलब जब तक कौसर इनके वीडियो में आती रही, ये उसके मुँह पर कैमरा रख के एक्सक्यूज़ मी और हँस रही हैं, नाश्ता रेडी हो गया है, ये सब कुछ करते रहे। जब तक वो इनको कंटेंट देती रही, तब तक इन्होंने इसको अपने साथ रखा, है ना? किराया कम था, ज़्यादा था, ऐसी कोई चीज़ सुनने में नहीं आई। वैसे तो बाबर के हालात भी ख़राब ही है ना। सितारा ने बताया था कि जो बाबर है उसके लिए मुश्किल हो जाता है चीज़ों को अफ़ोर्ड करना क्योंकि उसके थोड़े हालात ख़राब चल रहे हैं, तो वो भी तो अपनी फ़ैमिली को रख के बैठा है ना। वो भी तो अपनी फ़ैमिली को अपने साथ उसने रखा हुआ है, अब्बा भी रह रहे हैं, तमाम मामलात भी कर रहा है, बच्चे भी पढ़ा रहा है, तो वो भी उसी एरिया में रह रहा है घर में। और वहाँ का कुछ एक हिसाब-किताब होगा, कुछ एक रूल होगा। ख़ैर, कहने का मकसद ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हुई ना और जिस तरह मिस्टर साजिद के लिए सितारा ने कहा कि अब आप अपने सेकंड ससुराल नहीं जाएँगे और सेकंड हैंड ससुराल, जो भी आकर एक रिएक्शन दिया था आसिम की वॉइस लीक होने के बाद कि जहाँ पर उसने सितारा को फ़साद की जड़ कहा था। तो उसके बाद ये तमाम तर सिलसिले हुए थे, तो मुझे लगता है रिप्लाई में जो आसिम के घर वाले हैं, उन्होंने आसिम के रवैये की माफ़ी तो माँगी होगी लाज़मन, लेकिन साथ कुछ अपना एहतजाज भी किया होगा, अपनी कोई साइड भी रखी होगी। भई वो गुलाम गर्दिश थोड़ी हैं, कि आप उनको जिस तरह से घुमाएँगे वो घूमेंगे। ज़ाहिर बात है उनकी अपनी एक अलग हैसियत है, सितारा फैमिली की अलग हैसियत है। व्लॉगर चाहे कोई कितना बड़ा हो, कोई कितना छोटा हो, मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ। रिश्ते तो भई आपके दोनों तरफ बराबर ही है ना। तो मुझे लगता है वहाँ से मना किया गया होगा कि आप लोग कौसर को अपना कंटेंट नहीं बनाएँगे और अगर ऐसा था तो फिर शायद कि ये बात भी हुई हो, सितारा ने आपको कहा हो कि जो कौसर है, आप उसको भी अपनी वीडियो में नहीं लेंगे और सितारा की बात तो आपको मानना है। ज़ाहिर-सी बात है, वेरी मच ऑब्वियस, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, तो मुझे लगता है फाइनली आपने कहा कि जब
कुछ होना ही नहीं है, फिलहाल कुछ ऐसा है ही नहीं, तो कौसर का मैं जो एक एक्सपेंसेस है वो यहाँ रखकर क्यों अपना दर्द सरी लूं, मैं सितारा के साथ ही यहाँ पर क्यों ना रहूं। आपकी जो दूसरी बीवी है, जो 13 साल मोहब्बत थी, जिसको यहाँ पर इस तरह से आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था, जो आपके ही इंतजार में बैठी हुई थी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट था। लेकिन बाद में जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि जो आपके घर वाले थे मिस्टर साजिद, उन्होंने आपकी शादी करवा दी थी। उनको मतलब वो आपको भड़काते रहते थे कि सितारा तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, तो फिर आपने अपने लिए दूसरी बीवी की तलाश शुरू की, तो आपकी नजरें इंतखाब जाकर कौसर पर ठहरी। यहाँ से एक ये कहानी भी सितारा ने ही सुनाई थी। तो जब इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और ये सारे सिलसिले थे, तो फिर उस औरत के साथ आप ज्यादा टाइम क्यों नहीं गुजारते? सवाल तो ये भी है ना। चलो ज्यादा भी नहीं तो इक्वल टाइम क्यों नहीं गुजारते? अब अगर जैसे कि कौसर यहाँ इस्लामाबाद में होती थी, तो हम यही कहते थे ना और यही देखते थे कि चले भाई, एक दिन आप सितारा के साथ रह रहे हैं, एक दिन आप कौसर के साथ रह रहे हैं, एक रात इधर एक रात उधर, तो क्या अब आपकी एक टांग इस्लामाबाद में होगी और एक टांग कौन सा है, कौसर का शहर लियाकतपुर क्या है? मेरे जहन में अगर निकल जाए तो बता दीजिएगा। जो भी कुछ है, गांव शहर कस्बा जो भी है, तो क्या आप वहां पर भी इसी तरह रहेंगे, या 15 दिन आप यहाँ रहेंगे और 15 दिन आप वहां रहेंगे? उस बच्चे का क्या कसूर है जो कि बड़ा हो रहा है इब्राहिम? इधर जो नैना का बच्चा है अली, वो तो खैर माँ बाप दोनों की शफकत से महरूम है, लेकिन इधर इब्राहिम जो कि आपका अपना खून है, आपका अपना बच्चा है। कौसर को तो छोड़ ही दें, चलें, बीवी है, दूसरी है, पहली है, लेकिन बच्चा वो डिजर्व करता है आपका प्यार, वो डिजर्व करता है आपकी इक्वल मोहब्बत। तो उधर क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। और आपकी जो टिकट की तैयारी है, मे बी पॉसिबल, आपने एक दफा कहा था कि कौसर के घर के बराबर में ही एक घर तामीर आप करवा रहे थे कौसर के लिए, मुझे कुछ कुछ याद है, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो लेट्स सी क्या मामलात हैं, और हर एक से सुलह हो सकती है सितारा की। आज सितारा का हमने व्लॉग देखा, कल सितारा कमेंट करके आई दीदी को, और आपा से तो खैर कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन हाँ, आपा को भी लोग एक टाइम पर कहते थे कि तुमने सलमा के खिलाफ आज तक खुल के कुछ नहीं बोला। जो भी कुछ सितारा के साथ हुआ था, तो दोनों बहनों ने सलमा को ऐसा खुल के कुछ मतलब उसके खिलाफ ऐसी कोई बात की ही नहीं ना। हाँ, दीदी ने जरूर की थी और बीबी भी खामोश था, वो तो खैर शर्मिंदा ही बहुत था, वो अपनी एक अलग पॉलिसी से चला था। तो बेसिकली पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर डीडी जिसके साथ सितारा की सुलह हो सकती है और सितारा जो है मतलब उसको माफ कर सकती है, तो फिर कौसर का भाई तो बहुत दूर की एक चीज है ना। अगर उसने कुछ कह दिया उसका सितारा से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मतलब क्यों? कौसर के भाई पर सितारा का ऐसा कौन सा एहसान था कि जिसकी वजह से सितारा को इतना नागवार लगा है कि जो कौसर है उसको शिफ्ट ही पूरा का पूरा उठाकर विलेज कर दिया गया है? सवाल ये भी उठता है। खैर जनाब, सितारा के व्लॉग की तरफ आते हैं। तो आज फिर सुसर जो है वो सितारा के घर आए, और जिस तरह से सितारा ने बताया था कि उनको मुस्तफ़ा के रूम में ऊपर शिफ्ट कर देगी, वैसे वो दोपहर में यहाँ रहते हैं, थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह आते हैं, दोपहर का टाइम गुजारते होंगे। आजकल जो शाम है वो जल्दी हो जाती है, तो फिर उनको राबिया के घर पर छोड़ दिया जाता होगा। अरे हाँ, राबिया का घर, राबिया भी तो उसी घर में रह रही है जिसमें कौसर रहती थी। तो क्या राबिया अचानक से इतनी अमीर कबीर हो गई है कि जो किराया मिस्टर साजिद अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, अब वो सेम किराया राबिया अफोर्ड करेगी, या फिर मिस्टर साजिद अब उस घर का किराया दे रहे हैं राबिया को ठहराकर? वो जो बढ़ा हुआ किराया है, ये भी एक सवाल है, या सितारा किराया दे रही है, या फिर ये घर खुद आप लोगों का है? ये भी एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सितारा के घर में हमने देखा, पहले तो मिस्टर साजिद जो हैं वो एक जो फनी सा बलून है लेके बैठे रहे, बच्ची कह दे रही है इनकी दुल्हन है, दुल्हन उड़ गई, और सितारा कैप्चर करी थी, और कमेंट्स में लोग कौसर का फन बना रहे थे। आप लोग भी कमाल लोग हो भाई, वो जबरदस्ती नहीं की गई है, खुदारा इस चीज को समझिए, ये मिस्टर साजिद की अपनी मर्जी थी, उनकी अपनी खुशी थी, और सितारा ने इजाजत दी थी, जिस भी तरह से दी थी उसने एक्सेप्ट किया था। तो वो एक जीता जागता इंसान है, जैसे सितारा है, जैसे सितारा के 3 बच्चे हैं वैसे उसका एक बच्चा इब्राहिम। मुझे ये तमाम तर चीजें इतनी अजीब लग रही होती हैं कि पत्थर दिल और संगदिल इंसान क्यों हो जाता है इतना कि वो हर चीज को फन बनाने लगता है। खैर
तो वहाँ सितारा सेठ कि वो दुल्हन है, बट आयत ने बड़ी मासूमियत से कहा आप मम्मा हो, ये जो बलून है ना ये पापा की दुल्हन है। खैर ये एक फ़नी नोट पर चीज़ें चल रही थी, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं कमेंट्स की बात कर रही हूँ। उसके बाद जनाब इनके ससुर साहब आते हैं, उनके लिए सितारा जो है वो चाय लेकर आती हैं, नट्स वग़ैरह रखती हैं। मैं ये सोच रही हूँ सितारा, आपको पता है कि डेली जो आपके ससुर मोहतरम हैं वो आपके घर आया करेंगे और आपको ऑलरेडी बता के जाते होंगे मिस्टर साजिद, तो कुछ स्पेशल आप लोग उनके लिए अब तक आप लोगों ने ऐसा पका के बना के नहीं रखा। जैसे होता है ना कुछ जो अब्बू को बहुत पसंद हो, जो बहू खुद रेडी कर रही हो, इस तरह का भी कोई व्लॉग आए ना जिसमें ससुर की जो बेसिक खिदमत है वो नज़र आए। होता है ना इतने दिन बाद अब्बू आए हैं तो मैं उनके लिए ये कर रही हूँ। वैसे जो आपके ससुर हैं वो आपकी अम्मी के मामू हैं, ये तो मुझे स्टार्ट में ही पता चल गया था और मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी जब मामू ने ना इनको नाना अब्बू कह दिया था, मामू नदीम ने। तो मैंने एक वीडियो सबसे पहले बनाई थी, तो फिर उसके बाद उस टाइम आपका वीडियो आया था जहाँ पर आपने कहा था कि जो आपके शौहर हैं वो आपके मामू भी लगते हैं। मुझे आज तक याद है, वो वीडियो मेरी है, मैंने प्राइवेट कर दी है। आज से तकरीबन 4 साल पहले जब ये हस्बैंड सेकंड मैरिज वाला मसला उठा था। तो खैर अम्मी के साथ ज़ाहिर सी बात है मामू भांजी हैं, उनका अपना एक रिश्ता ताल्लुक है, तो उस हवाले से कैसे मामू और चाय दी, नट्स दिए। अच्छा जो आपकी ससुर है ना वो मुझे ऐसा लगता है आप उन्हें कोई भी चीज़ देती कहते हैं आहा हा मज़ा आ गया, वो इस तरह की बातें करते हैं। मुझे लगता है जो शिकवा शिकायत था उन्हें गाँव में कि क्या मैसेज दूँ, अच्छा मैसेज यहाँ पहुँच गया है और मिस्टर साजिद ने यहाँ पर ससुर को अकोमोडेट कर लिया है, ठीक है? तो ये वाली बात है। खैर भाई उसके बाद सितारा ने दिखाया कि जो अब्बू हैं पहले तो उनको अम्मी के रूम में ठहराया था क्योंकि वो जो हैं मतलब इन अ सेंस कि वहाँ वो थोड़ा-सा आराम कर रहे थे, ठीक है? ठहराया नहीं था, आराम कर रहे थे, भांजी का रूम है उनकी। तो फिर क्या था कि सितारा ने उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया जहाँ पर वो उनका ग्रे सोफा है या ड्राइंग रूम है, वो क्या है मेरे ज़हन से एकदम निकल गया ना। और वहाँ पर एक चारपाई सी डाल दी है कि यहाँ पर अब्बू सोएंगे, धूप भी आती है तो बस अब्बू इस तरह रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जनाब ये इनके घर में जो है दीदी के तरफ से मिठाई आती है और सितारा कहती है दिलबर ने सबसे पहले सितारा को मिठाई भेजी है। भाई जो दिलबर के लिए जो एक सबके दिलों में वो था ना क्या बोलते हैं ग्रज था ना, वो तो लास्ट जो फाइट हुई है ना चाचू हाजी और अम्मा के घर को लेकर, उस दौरान जो नजमा और दीदी के दरमियान धुआंधार लड़ाई हुई है। तो जो सितारा की ऑडियंस है और जो भी सितारा की तरफ के लोग हैं उनका झुकाव जो है ना वो ऑटोमेटिकली दीदी की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब थोड़ा ग्राउंड हमवार हुआ कि अब सितारा को थोड़ा हौसला मिला कि सितारा ने फिर दीदी को जब उनके मिस्टर ने 100% कहा तो भी आकर सितारा ने कहा कि हाँ वो निस्बतन बेहतर है इन लोगों से। और फिर इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली सितारा को भी करेज मिला कि वो खुलकर जो एक बॉन्ड है इनका हम स्टार्ट से देखते आए, नो डाउट सितारा बीवी दीदी का, इवन नैना का भी था। अब तो खैर नैना अभी उसके लिए इतनी गुंजाइश ऑडियंस ने पैदा नहीं की है, वो बड़ा मसला हो जाएगा। तो खैर यहाँ पर क्या है कि अब जो है ओपनली तमाम तर चीज़ें हमें दिख रही हैं और दीदी ने मिठाई भेजी, उसको भी सितारा ने मतलब ले लिया अपनी वीडियो के अंदर, एक्नॉलेज किया। इससे पहले भी भाई लेना देना, ईदी का आना जाना तमाम तर चीज़ें होती होंगी बट वीडियो के अंदर नहीं होती होंगी, है ना? मुझे ये बात लगती है। तो खैर माशाअल्लाह अच्छी बात है, अल्लाह पाक खुशियाँ जो है उसको नज़रे बद से बचाए। तो सितारा बहुत खुश हो रही थी और कह रही थी जो इनके चाचू हैं उनकी आँख में आँसू आ गए। भई उनकी आँख में आँसू 2 रीज़न से आए होंगे, एक तो दीदी और सितारा की सुलह हो गई, दूसरा ये कि होता है भाई कभी-कभार। मैं ये सोचती हूँ कि ये जो अकबर चाचा हैं ये अली के भी तो नाना अब्बा है ना, वो जो छोटा अली है, तो कभी उस बच्चे के लिए दिल में कोई दर्द नहीं आता, उसके लिए कोई तड़प महसूस नहीं होती? कैसा नसीब है उस बच्चे का, अल्लाह पाक उसने जितनी महरूमी देखी है ना उस मासूम से बच्चे ने, मेरी दिल से दुआ है कि उसको इतनी कामयाबी, इतनी बुलंदी और इतनी नेकनामी अता करना कि जितनी कमियां हैं ना उन तमाम तर कमियों का अजाला हो जाए, बेहतरीन बच्चा बने वो इस पूरे घराने का, दिल से दुआ है। तो खैर मुझे ये बात अभी के अभी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की तो मैंने कहा मैं इसे कोट करती हूँ, हाइलाइट करती हूँ। सारे के सारे उस मासूम से बच्चे को लेकर सुन पाउडर बने बैठे हैं जो एक निग्लेक्टेड और अनवांटेड चाइल्ड की तरह ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है।
खैर जनाब, सितारा ने बहुत मुबारकें दी और कहा कि अब तो किसी का बेबी आएगा नहीं, सबकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो चलो भाई नजमा, तुम्हारी तरफ से आने वाली जो मिठाई है वो भी अब यहाँ आप नहीं भेजना, और फारूक के यहाँ अगर बेटा होगा तो क्या वो मिठाई ऑन बोर्ड ली जाएगी, दिखाई जाएगी? ऐसा तो नहीं कि सितारा नहीं मिलेगी या फिर नजमा फारूक का सितारा से नाता खत्म हो जाएगा। नहीं भाई, ये तमाम तर सिलसिले यूट्यूब की हद तक हैं, और जिस तरह चाचू बैठकर फारूक का नाम ले रहे हैं कि फारूक ने कुछ बातें अम्मा के हवाले से कही है, तो वहां से भी बहुत सारे सवाल तो फारूक पर उठते हैं। फारूक के पास कोई जवाब है नहीं है, ऑफ कैमरा हो सकता है कुछ राब्ते वाब्ते हुए हो, अम्मा ने गिले शिकवे किए हो। वैसे किसी ने कहीं कमेंट किया था कि फारूक का क्या है, वो तो पीता पिलाता है और उस तरंग में आके कुछ भी बोल देता है। खैर जनाब, अल्लाह ही रहम फरमाए। वैसे अम्मा और सितारा का कहना है कि जो बेटा और भाई है वो तो खेतों पर काम करता है, हम भी उसको यही देखते हैं कि वो एक मेहनत कश है। इस घराने में प्रैक्टिकली वो मेहनत करता नजर आता है, कोई काम कर रहा है। एक बाबर हमें नजर आता है, दूसरा असगर है, बाकी तो सब व्लॉग वीडियो ही बनाते रहते हैं जितने भी हजरात हैं, है ना। तो ये तमाम तर जो सिचुएशन है वो है। खैर जनाब, अल्लाह रहम फरमाए, और क्या कह सकते हैं हम, है ना। तो ये वाली बात है। तो नजमा का अभी कोई सीन नहीं है कि कोई खुशी अल्लाह करे कि उसके घर आए, साथ खैरियत के उसके यहाँ भी औलाद हो, तो मतलब उसका कोई जिक्र फिक्र नहीं है। और इस तरह की जो सिचुएशन है क्रिएट करके डेलिबरेटली भी बहुत सारी बातें की जाती हैं, तो कहीं जलाना और ये वाली चीज़ भी ना होता है ना कि नजमा तो जल जाएगी और फलाना तो जल जाएगा। अगर नजमा कुछ करती है तो लोग कहते हैं सितारा तो जल जाएगी। कोई जलता नहीं है, लेकिन हाँ दिलों में ना जो एक कसक है वो ज़रूर महसूस होती है। वेरी मच ऑब्वियस और वेरी मच नेचुरल। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई है कि जो कौसर है ना, जब उसकी शादी हुई थी तो एक साहब थे जावेद, उनकी जो शक्ल है ना वो कौसर के अब्बा से बहुत मिलती थी। मुझे ऐसा लगता है कहीं वो कौसर के चच्चा वगैरह तो नहीं है। जिनकी बीवी थी आसिया, उसने भी अपना चैनल बनाया था, और फिर कौसर का जो फर्स्ट बेबी था उस टाइम भी वो लेडी बड़ा एक्टिव थी, मतलब उस बच्चे की डिलीवरी वगैरह तमाम तर मामले में। जो बच्चा एक्सपायर हो गया था का आप सबको ही पता होगा। तो ऐसे ही मेरे जहन में ना ये ख्याल भी आ गया, मैंने कहा चलो जिक्र कर ही देते हैं, जो बात है अपनी वीडियो में रख ही देते हैं। बाकी भाई लेट्स सी। अब सितारा ने कहा कि अब तो बस सबकी फैमिली कंप्लीट है और किसी की कोई गुड न्यूज़ आनी नहीं है। क्यों भाई, आपकी जो फातिमा वक़ार हैं वो हैं अभी, आपके यहाँ जो अलिशबा आमिर हैं वो हैं अभी, और भी बहुत सारे लोग हैं भाई गुड न्यूज़ के लिए। तो अल्लाह पाक जिसकी भी जो ज़िंदगी है, जो मामलात हैं, सबको हंसता बसता शाद आबाद रखे। और हाँ, एक हिंट ये भी है कि लोग कौसर को प्रेग्नेंट कह रहे हैं, तो सितारा ने कहीं ये तो नहीं जवाब दिया कि कौसर के यहाँ भी अभी ऐसा कोई इम्कान नहीं है, मतलब कौसर प्रेग्नेंट नहीं है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेट्स सी, टाइम विल डिसाइड, और जो जिस तरह से होगा तो हम भी रिव्यू करेंगे। और इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड। तब तक के लिए दुआ में रखिएगा याद, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।